हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप्स। तो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने इंग्लिश सिनोनिम सीरीज स्टार्ट किया था 1000 सिनोनिम्स की, तो आज हम 1000 एंटोनिम्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका ये पहला पार्ट है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों ही आते हैं, ऑफ कोर्स नीदर कैन बी इग्नोर्ड एंड ऑल। और अगर सिनोनिम हम कवर करने वाले तो एंटोनिम भी कवर करना इंपॉर्टेंट ही बनता है। दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है। तो आज हम एंटोनिम्स को कवर करने वाले हैं। ये सीरीज भी सिनोनिम के साथ पैरेलल चलते रहेगी, तो ऐसा नहीं है कि एंटोनिम की सीरीज अब आ गई है तो एकदम सिनोनिम की सीरीज कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। दोनों ही एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते रहेगा एंड ऑल, जिसके कि आप जब जाएं एग्ज़ाम में एंड ऑल तो आपको कोई टेंशन ना हो। हम PYQs जो AMU, जामिया, BHU एंड जितने भी मतलब आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, तो उन सब से डायरेक्टली मतलब कि उठा के कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट करें, जिससे कि आप उसी के लेवल का आप चेक कर सके कि जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे क्लासेस को देखेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपका माइंड उसकी तरफ हिवाड़ जाएगा। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो ये है डायरेक्टली AMU 2019 से उठाया गया क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड फोरमोस्ट। ठीक है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड फोरमोस्ट। तो फोरमोस्ट जो अपने आप में वर्ड है, पहली बात तो उसका मीनिंग क्या है। अब देखो, सिनोनिम में हमारा जो टास्क था ना, उससे एंटोनिम में जो टास्क है वो रिलेटिवली इजियर है। इसलिए इजियर है क्योंकि आप बहुत बार क्वेश्चंस में एंड ऑप्शंस में देखोगे कि ऑप्शंस जो है वो रिलेटिवली सिनोनिम्स है। यानी कि मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम थ्योरेटिकल कि ये है क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि एंटोनिम बताओ, और ये है आपके चार ऑप्शंस। अब हो सकता है कि इन चारों ऑप्शंस में से ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। यानी कि इनका जो मीनिंग है एग्जैक्टली मैच करता है। और जब एलिमिनेशन आप लगाओगे तो आपके लिए तो और इजी हो गया ना। सिनोनिम्स में एलिमिनेशन आप लगाते हो अगर आपको वर्ड्स पता होता है, बट एंटोनिम्स में एलिमिनेशन आप और ज़्यादा लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शंस में बाकी तीन ऑप्शंस जो सही नहीं है वो एक दूसरे के सिनोनिम हो। यानी कि आपको एक भी वर्ड अगर पता है और दूसरा वर्ड के बारे में आपको थोड़ा भी गेस है, तो आप रीजनेबली इन्फर कर सकते हो कि अच्छा ये दोनों तो सिनोनिम है, तो यानी कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, फिर तीसरा भी नहीं हो सकता। और आपने इस तरह प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगा के सीधा अराइव कर जाओगे कि ओके दिस इज द आंसर। तो आपको एलिमिनेशन वाला जो मेथड है वो एंटोनिम्स में ज़्यादा काम आएगा जितना सिनोनिम्स में काम आएगा, तो इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है। बहुत बार ऑप्शंस में आपको सिनोनिम मिलेंगे। तो अब फोकस करते हैं हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन पे, जिसका फोरमोस्ट का मीनिंग मतलब कि आपको पहले समझना होगा। तो फोरमोस्ट का मतलब होता है कि यानी कि ये सबसे पहले है। फोरमोस्ट यानी कि आता नहीं है कि लाइक दिस इज फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल, मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। लाइक जैसे मान लो अगर आपके पास 5 वर्क है लेट से, जो आपको करना है, आपको डेडलाइन से उस चीज़ की, लेकिन आपको पता है कि एक की डेडलाइन कल है, तो यानी कि आपके लिए वो क्या है, अटमोस्ट प्रायोरिटी है। यानी कि आपके लिए वो क्या है, फोरमोस्ट है। यू आर फोरमोस्ट टू मी, दिस इज फोरमोस्ट टू मी, राइट। यानी कि सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोरमोस्ट। अब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, डिस्पोज्ड, मैच्योर, अनइम्पॉर्टेंट, हिंडमोस्ट। ठीक है, डिस्पोज, मैच्योर, अनइम्पॉर्टेंट, हिंडमोस्ट। डिस्पोज्ड यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी भी चीज का डिस्पोज करना, राइट। डिस्पोज यानी कि मतलब डिस्पोज करना, उसी से आता है ये ईडी वाला जो टर्म है यूज किया गया है। जैसे इसको लिख लेते हैं एक बार, डिस्पोज। ठीक है, अब इसमें वर्ब जब लगता है पास्ट पार्टिसिपल तो ये डिस्पोज्ड बन जाता है। तो किसी भी चीज को डिस्पोज करना, कहते हैं फॉर एग्जांपल कि लेकिन कि कोई सब्सटेंस है तुम्हारे पास, कोई मटेरियल है तुम्हारे पास एंड ऑल, तो तुमने उस चीज का डिस्पोज कर दिया, यानी कि तुमने उसको खत्म कर दिया एंड ऑल, उसको फिनिश कर दिया। आई हैव डिस्पोज द मैटर हैज बीन डिस्पोज्ड। फिर आता है मैच्योर। मैच्योर का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जो अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करता है और एकदम रैशनली एक्ट करता है या प्रैक्टिकली एक्ट करता है। उन पर्सन के लिए हम क्या एक्ट यूज करते हैं, मैच्योर। फॉर एग्जांपल हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चाइल्ड लेट्स से बिलो 7 है या बिलो 10 है, वट एवर, मतलब इट्स कंसिडर्ड अ यंग एज, वो अभी इमेच्योर है। यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका जो ब्रेन, उसका जो फैकल्टीज है इतना डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन एक एडल्ट पर्सन है वो मैच्योर एक्ट करता है,
हम एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, भले ही वो एक्ट कर रहा है मैच्योर है नहीं कर रहा है, दैट इज अ कंप्लीटली सेपरेट मैटर, बट ये एक्सपेक्टेशंस क्यों है? बिकॉज मैच्योरिटी मीन्स कि आपके फैकल्टीज सर्टेनली डेवलप कर गए हैं। अब मैच्योर जो है मतलब कि जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी के कैरेक्टर को, लाइक दिस पर्सन इज वेरी मैच्योर, यानी कि हम बोल रहे हैं ये पर्सन जो है बहुत ही सुलझा समझा हुआ इंसान है, इसे मतलब सद्बुद्धि है। But let's say now we are using it in a context of like things. For example, let's say this content is very mature. Then the meaning completely changes. यहाँ पे हम content mature है, यानी कि हम बोल रहे हैं ये content जो है इसमें एक filter, जैसे for example अगर आप movies में जाओगे तो कुछ movies में होता है like mature content, for example वो बोलते हैं कि this is not like strictly advisable for someone who is under 16, under 18 to go alone. क्यों? क्योंकि उसमें certain elements हो सकते हैं, certain themes हो सकते हैं ऐसे explore जो कि सबके लिए नहीं होंगे, सब नहीं समझ पाएंगे या सबके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, तो वहां पे भी हम वर्ड के यूज करते हैं मैच्योर। तो मैच्योर के दो कॉनोटेशंस होते हैं। फिर आता है अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट यानी कि मतलब कोई भी चीज़ जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे फॉरमोस्ट में हमने देखा कि लेकिन ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनइम्पॉर्टेंट का मतलब क्या कि कोई चीज़ एकदम तुच्छ है, ये ट्रिवियल है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कि हाइंड मोस्ट मतलब वो चीज होती है जो एकदम जैसे सबसे पीछे, हाइंड जैसे बोलते नहीं, लाइक एग्जांपल रियर एंड फ्रंट, तो सिमिलरली हाइंड साइड जैसे बोलते हैं कि लेकिन हाइंड साइड एंड ऑल, तो इन्हें पीछे से देखना, यानी कि पीछे है हाइंड मोस्ट, जो एकदम सबसे पीछे रखा गया है वो पोजीशन में। तो अगर हम यहाँ पे एंटोनिम्स देखें तो हमारा ए एंड बी ऐसे एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, तो यानी कि बचता हमारे पास है सी एंड डी, सी एंड डी। तो यानी कि सी एंड डी में जब हम बात करते हैं फॉरमोस्ट के बारे में स्पेसिफिकली, तो वो बात करें किसके बारे में? इंपॉर्टेंट जो है वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसका उल्टा क्या होगा? जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है वो है अनइम्पॉर्टेंट। हाइंडमोस्ट का मतलब है बस वो चीज पीछे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन अनइम्पॉर्टेंट क्या है? वो एकदम डायरेक्टली अपोजिट है उसका। अब दूसरा क्वेश्चन आता है द एंटोनिम ऑफ एमिनेंट। ठीक है, हम एमिनेंट अगेन हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया। एमिनेंट बेसिकली जब हम बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कभी कभार सेमिनार जब हो रहा है या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि लेकिन दिस इज अ वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी, और वी हैव इनवाइटेड टुडे और वी आर प्लीज टू अनाउंस टुडे दैट देयर इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी अमॉन्ग अस। यानी कि एमिनेंट का मतलब क्या हुआ? एमिनेंट से यानी कि हम एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने किसी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा जाना माना या प्रसिद्ध है। लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन से कि इन एडवोकेट्स, अगर हम बात करते हैं एडवोकेट्स के बारे में स्पेसिफिकली लीगल प्रोफेशंस के बारे में, देन पर्सनैलिटीज लाइक लेट्स से कपिल सिब्बल और हरीश साल्वे, दीज पीपल आर वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटीज। क्यों? मतलब दीज आर वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, वेल एस्टैब्लिश पर्सनैलिटीज। तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे उनके लिए? एमिनेंट यूज करेंगे। स्पेशल, ठीक है, हम क्या यहाँ पे स्पेशल। अब स्पेशल एक तरह से देखो डायरेक्टली मतलब कि एमिनेंट का जो अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो स्पेशल नहीं आएगा, राइट? लेकिन स्पेशल जो है अपने आप में उसका कुछ इतना मतलब कॉन्ट्रास्टिंग नेचर तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो बोल रहे हैं कि ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, देन वी कैन से कि दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस पर्सन इज वेरी स्पेशल, राइट? यानी कि हम इसको रिलेटेड टर्म्स में यूज कर सकते हैं, बट हम इसको अपोजिट सेंस में तो यूज नहीं कर सकते। तो यानी कि स्पेशल और एंटोनिम विल नॉट सेटिस्फाई। दूसरा है फॉरेन, दूसरा है फॉरेन। नाउ सी इफ अ पर्सन इज फॉरेन, मतलब कि जैसे हम क्या इंप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फॉरेन या तो मतलब वो कंट्री, मतलब हम कंट्री से इंप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल वो इस नेशन का नहीं है, इस लैंड का नहीं है ना? या फिर दूसरी चीज़ की लेकिन वो इस एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, एक्सेट्रा एंड ऑल। तो फॉरेन का मतलब सिंपली बस है जो चीज़ बाहर की है, दैट्स इट। फॉरेन अगर आप वर्ड देखोगे तो वो इसीलिए मतलब बोलते हैं, लेकिन वो अ फॉरेन एजेंट बेसिकली इंटर्ड माई बॉडी, इवन मेडिकल साइंस में यूज होता है। फॉरेन का मतलब बस है कि कोई चीज़ जो बाहर है, जो नेचुरल नहीं है, लेट्स से। तो हम यहाँ पे फॉरेन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उसका कुछ कॉन्ट्रास्टिंग नेचर क्या एमिनेंट से बैठ रहा है? क्या कोई पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता अगर वो फॉरेनर है? बिल्कुल हो सकता है। अगर वो बाहर है क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो अगेन इसका भी कुछ कॉन्ट्रास्टिंग नेचर नहीं है। फिर है ऑर्डिनरी। नाउ ऑर्डिनरी इज समथिंग दैट इज लाइक जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं कि अच्छा एक तरफ ये मतलब ऑर्डिनरी एडवोकेट है, फिर एक तरफ ये एमिनेंट एडवोकेट है। नाउ दिस फील्स कॉन्ट्रास्टिंग। ऑर्डिनरी मतलब क्या है? मतलब कि आए दिन जो होते रहता है, जो जनरल बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब डिस्कस किया टॉर्ट में, तो ऑर्डिनरी एंड एग्जाम्पलरी डैमेजेस। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस यानी कि मतलब क्या, जो मतलब ऐसी डैमेजेस आपको मिलते हैं। एग्जाम्पलरी डैमेज क्या मतलब जो एग्जाम्पल दिखाने के लिए मिलते हैं, यानी कि दोनों में डिस्टिंक्शन है ना। एग्जाम्पलरी क्यों मिल रहा है? क्योंकि स्पेशल चीज़ है उसमें, वो मतलब आए दिन में नहीं मिलता। तो ऑर्डिनरी कॉन्ट्रास्टिंग नेचर बैठ रहा है।
फिर एक्सेलेंट ना, एक्सेलेंट इज सिंपली अ वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको क्या मतलब टीचर बोलता है यू नो यू हैव डन स्प्लेंडेडली और यू हैव डन एक्सेलेंट जॉब एंड ऑल, राइट, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने एक्सेल किया, एक्सेल से ही एक्सेलेंट हुआ, राइट। तो अगेन एमिनेट का कोई कंट्रास्टिंग नेचर डी से है नहीं है, तो यानी कि हम तीनों को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डिनरी। अब आता है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिसबर्स। एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिसबर्स ना, देखो डिसबर्स का मतलब क्या है, अगेन सिंपल सी बात है, आपने ये वर्ड सुना होगा कभी कभार न्यूज़पेपर्स में, अगर आपने गौर किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल की जो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ने कोई मान लो स्कीम लाए, उन्होंने कंपेंसेशन के बारे में बात हो रही है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइक यू नो कोई योजना के बारे में बात हो रही है, तो कहा जाएगा कि दिस हैज बीन डिसबर्स्ड अमॉन्ग द पॉपुलेस, यानी कि इसको फैला दिया गया या फिर इसको मतलब बांट दिया गया, टू बी प्रॉपर टर्म्स, है ना। डिसबर्स करना यानी कि मतलब क्या, बांटना, ठीक है, बांटना, यानी कि हमें क्या चाहिए, इसका अपोजिट चाहिए। तो बांटना का अपोजिट क्या होता है, बेसिकली किसी चीज को समूहित करना, यानी कि इकट्ठा करना उसको, है ना। हमें कुछ एक्युमुलेशन से रिलेटेड चाहिए होगा वर्ड्स, तो अभी हम देखते हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास। डिसअपियर, डिसअपियर मतलब क्या होता है, यानी कि मतलब गायब हो जाना, है ना। डिसअपियर यानी कि इंसान भी गायब हो सकता है या फिर कोई सामान भी गायब हो सकता है नॉल। अब वो किसकी वजह से डिसअपियर हुआ है हम उससे कंसर्न नहीं है, डिसअपियर का मतलब बस यही है कि गायब होना, है ना। तो डिसअपियर का कुछ लेना देना है डिस्पर्स से, कुछ भी लेना देना है दूर दूर से नहीं है। फोकस्ड, फोकस मतलब क्या, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लास में बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो, इस वीडियो पे अगर आप फोकस कर रहे हो आपको समझ आ रहा है, अगर आप नहीं फोकस कर रहे हो, अगर आप मान लो 2-3 चीजें साथ में कर रहे हो, तो आपका जो अटेंशन है वो क्या कह सकते हैं हम, एक तरह से डिसबर्स्ड है। अब वहां पे वो एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर वर्ड यूज नहीं कर सकते, राइट, वो एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा, आप रादर वहां पे वर्ड जो यूज करना चाहोगे वो यूज कर जाओगे, योर अटेंशन इज डिवाइडेड। बट स्टिल फोकस अपने आप में उसका कुछ क्या डिसबर्स से लेना देना है नहीं है ना। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, है ना, कलेक्टिंग मनी, कलेक्टिंग एनीथिंग। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, बांटना, तो ये तो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर बैठ रहा है बिल्कुल। फिर आता है रिसाइकल। अब रिसाइकल का मतलब क्या होता है, हम सुनते रहते हैं देयर आर 3 R's, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। रिसाइकल यानी कि किसी भी चीज का फिर से मतलब, रीयूज मतलब इस्तेमाल करना, रिड्यूस मतलब कम करना, रिसाइकल मतलब जैसे मान लो पेपर है वो वेस्ट हो गया तो आपने फैक्ट्री में दे दिया जिससे कि वो एक नया पेपर बना ले उसी चीज से, यानी कि उसी चीज को एक रिसाइकल में लाना, फिर से साइकिल में लाना, उसका फिर प्रोसेस में लाना, उसे इन्वॉल्व करना। तो डिसबर्स से कुछ लेने देना है नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है स्ट्रेंज, ये अगेन एएमयू 2020 से लिया गया है। तो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, स्ट्रेंजर के बारे में बात नहीं हो रही, हम बात करें स्ट्रेंज के बारे में। स्ट्रेंज यानी कि मतलब एकदम अजीब है, जैसे स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, तो वैसे ही स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजीब, कोई चीज मतलब कि जो लाइक यू नो एकदम जैसे आपको समझ नहीं आ रही है, कंफ्यूजिंग है। आप कहते नहीं हो दिस इज वेरी स्ट्रेंज, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस, यानी कि आप जनरली वो चीज़ नहीं करते हो तभी तो आपको स्ट्रेंज लग रही है। अगर मान लो आप हर रोज पढ़ते हो तो आप तो ये तो नहीं बोलोगे 2-3 साल बाद कि आई डोंट नो स्टडीइंग इज स्ट्रेंज टू मी, यू वोंट से दैट, क्यों, क्योंकि आप वो आए दिन करते आ रहे हो, यू आर यूज्ड टू इट, दिस इज नॉर्मल फॉर यू। स्ट्रेंज यानी कि मतलब उस चीज़ को आप नॉर्मल कंसिडर नहीं कर रहे हो, यानी कि वो उस चीज़ से आप नहीं हो मतलब वाकिफ। अनोन, अनोन क्या है, अगेन वही वाली चीज हो गई। अनोन मतलब कि जिस चीज के बारे में नहीं पता, जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, अननोन, नोन, है ना। यहाँ पे अन हो गया, यहाँ पे नोन, यानी कि अन नॉलेज, बेसिकली जिसके बारे में आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो ये स्ट्रेंज का एक्चुअली में सिनोनिम हो जाएगा। एस्टोनिशिंग, अगेन ये अनदर सिनोनिम है। एस्टोनिशिंग यानी कि मतलब कोई चीज जो आपको एकदम भौचक्का कर दे, आप एकदम एस्टोनिश हो जाते हो उस चीज से। फॉरेन, क्या है फॉरेन, अगेन हमने फॉरेन का मीनिंग ऑलरेडी देख लिया, एक्सप्लेन कर लिया, है ना। तो फॉरेन जो है मतलब वो चीज़ क्या होती है जिस चीज़ से आप फेमिलियर नहीं हो, तभी तो आप फॉरेन कह रहे हो। फॉरेन आप किसको कहते हो, जो चीज़ आउटसाइड है, सर्कल के आउटसाइड लाई कर रही है, जो भी आपका सर्कल है। अब वो सर्कल नेशन का सर्कल है, आपके एसोसिएशन का सर्कल है, आपके सराउंडिंग का सर्कल है, या आपका नेचुरल बॉडीली सर्कल है, लेकिन उस चीज़ का अगर वो आउटसाइड है तभी आप वर्ड यूज़ कर रहे हो फॉरेन, उस टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अगेन फॉरेन भी नहीं हो सकता। तो एंड में क्या बचता है, ये तीनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो एलिमिनेशन से भी मतलब कि हमारे पास फेमिलियर बचता है। और फेमिलियर का मीनिंग क्या होता है, जिस चीज़ से आप वाकिफ हो, जिस चीज़ से आप रूबरू हो, है ना। आप यूर फेमिलियर विद दिस, लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो कि आई एम वेरी फेमिलियर विद दिस स्टफ, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। तो स्ट्रेंज का वो एंटोनिम परफेक्टली बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
फिर आता है एंटोनिम ऑफ द वर्ड एजिटेटेड। एंटोनिम ऑफ द वर्ड एजिटेटेड। नाउ एजिटेटेड जो वर्ड होता है उससे हम क्या इंप्लाई करते हैं? अब देखो, एजिटेटेड भले ही आपने नहीं सुना होगा न्यूज़पेपर में, लेकिन आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, एजिटेशन। एजिटेशन ये सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। क्यों? एजिटेशन का मतलब क्या होता है? आक्रोश। तो एजिटेटेड मतलब क्या होगा? उसी चीज से रिलेटेड है। उसका मतलब होता है एक पर्सन जो बहुत ही आक्रोश में रहता है, जिसमें बहुत क्रोध है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? दैट दिस पर्सन इज वेरी एजुकेटेड। अब हमें ढूंढना है कोई भी ऐसा मीनिंग जो क्रोध या आक्रोश इसका उल्टा बताए, एजिटेटेड का उल्टा बताए, है ना? यानी कि वो पर्सन अनस्टेबल है तो उस पर्सन स्टेबल हो जाए उससे। कोई ऐसा हमें वर्ड ढूंढना है जो डिनोट करता है उस चीज को। तो काम एक वर्ड है हमारे पास। काम का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही शांत व्यक्ति, एक बहुत ही मतलब जिसको मन स्टेबल है, यानी कि कोई भी चीज़ हो रही है वो एकदम स्टेबल पर्सन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो सरकमस्टांसेस की वजह से अफेक्ट नहीं हो रहा है, वो अपना धैर्य बनाए रख रहा है। तो वहां पे हम वर्ड का यूज करते हैं काम। तो काम तो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर हो रहा है, एजिटेटेड एंड काम बोलते नहीं है कि लेकिन गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, तो वहां पे हम बोलते हैं लाइक प्लीज काम डाउन। तो काम तो मतलब कि कॉन्ट्रास्टिंग नेचर है। अब बाकी तीनों में अगर हम देखें, एंशियस, तो एंशियस यानी कि बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही व्याकुल रहता है, चिंतित रहता है ना? हमेशा चिंता उसकी चली रहती है। तो एंशियस तो वो तो मतलब हो नहीं सकता ऑब्वियसली स्टेबल। एंशियसनेस का मतलब ही यही है कि इंस्टेबिलिटी है। एक्साइटेड, अगेन एक्साइटेड में आपके पास एक पॉजिटिव इमोशन जरूर है, लेकिन आप जो है वो पॉजिटिव इमोशन क्या है, नॉर्मल लेवल से ज्यादा है, तभी तो हम वर्ड एक्साइटेड यूज कर रहे हैं। ऑर्डिनरी मान लो कोई चीज हो रही है, आपका रूटीन वर्क हो रहा है, आप एक्साइटेड नहीं होगे क्योंकि वो रूटीन वर्क है। लेकिन अचानक से आपको मतलब कि खुशखबरी मिली कोई, या आपको पता चला कि अचानक से लेकर आपका बहुत ही बड़ा उपकार हो गया, तो वहां पे आप क्या हो जाओगे? एक्साइटेड हो जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, है ना? तो एक पॉजिटिव इमोशन है। तो वो भी नेगेटिव इमोशन है एजिटेटेड, एक्साइटेड पॉजिटिव इमोशन है। हाँ ऑफ कोर्स एक्साइटेड का भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन हो सकता है, लेकिन अगेन हमें एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। स्टेबिलिटी किस में मिल रही है? काम में मिल रही है। सिमिलरली इरिटेटेड अगेन एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। इरिटेटेड यानी कि वो पर्सन बहुत ही तंग है, स्ट्रेस में है, स्ट्रेन में है, उसे परेशान मत करो, वो चाहता है जैसे एक एजिटेटेड पर्सन चाहता है। तो इसका वर्ड का एंटोनिम कौन सा बैठ रहा है? ए, ऑप्शन नंबर ए। अब है रिनाउंड। अब है रिनाउंड। रिनाउंड बेसिकली हम एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं लाइक ऐसे व्यक्ति के लिए या किसी भी ऐसी चीज के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन इट इज नोन फॉर इट, दैट इट इज वेरी रिनाउंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी आपके शहर में आता है और मान लो वो आपके शहर से वाकिफ नहीं है, तो आपसे क्या पूछेगा सबसे पहले कि अरे यार बताओ भाई, आपका शहर जो है या आपकी जो सिटी है किस चीज के लिए फेमस है? लाइक व्हाट इज योर सिटी गुड फॉर? ही विल आस्क दैट, शी विल आस्क दैट, एंड यू विल टेल वेल आवर सिटी इज रिनाउंड फॉर लाइक दिस एंड दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली है, तो दिल्ली मतलब कि किस चीज़ के लिए रिनाउंड है? दिल्ली कुतुब मीनार के लिए रिनाउंड है ना? दिल्ली रेड फोर्ट के लिए रिनाउंड है, अपने चांदनी चौक बाजार के लिए रिनाउंड है। इन सब जगह के लिए वो रिनाउंड है, मतलब वो जानी जाती है। तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रिनाउंड। लाइक दिस पर्सन इज रिनाउंड फॉर दिस प्लेस इज रिनाउंड फॉर दिस। तो हमें ढूंढना है इस चीज का एग्जैक्ट अपोजिट। हमें क्या ढूंढना है? इस चीज का एग्जैक्ट अपोजिट। तो फेमस, तो फेमस तो इसका अपोजिट हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्या बोला? प्रसिद्ध। फेमस का मतलब क्या होता है? एक जाना मानी चीज, है ना? दैट दिस इज वेरी फेमस, यानी कि एक तो ये तो सब जानते हैं ये तो बहुत फेमस है, तो वो तो इसका सिनोनिम हो गया। सिमिलरली नोटेबल का मतलब क्या होता है? नोटेबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो नोटवर्दी है, यानी कि जिसको आप नोटिस करना चाहो, जिसको आप मतलब कि देखना चाहो। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेरी नोटेबल, यानी कि ये नोट करने लायक है, ये अटेंशन देने लायक है। फिर है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर मतलब कोई भी चीज़ जो छुपी रहती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर किसी पर्सन को कोई इंजरी हो गई लेट से, या अचानक से मान लो उसको कोई भी एक ऐसी चीज़ हो गई जिसके बारे में वो नहीं चाहता लोग देखे, या उस चीज़ के बारे में उन्हें पता चले, तो उस चीज़ को वो क्या करता है? छिपाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई गलत काम किया, तो हो सकता है कि लाइक मोस्ट पीपल क्या करेंगे? उसको ऑब्सक्योर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो रिनाउंड का उल्टा हो रहा है। रिनाउंड का मतलब क्या है? वो चीज़ जानी जाती है, और ऑब्सक्योर मतलब छुपाना। अब है एमिनेंट। एमिनेंट का मीनिंग हमने ऑलरेडी समझ लिया। एमिनेंट का मीनिंग क्या होता है? कोई भी पर्सन जो एक सर्टेन फील्ड में स्पेशल होता है, किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, तो वो भी इसका सिनोनिम हो गया। तो डी ए बी एलिमिनेट हो गया, तो बचता क्या है हमारे पास? सी। तो सी इज द
करेक्ट आंसर। अब है एफ्लुएंट। हमें एफ्लुएंट, जब हम बात करते हैं एफ्लुएंट के बारे में स्पेसिफिकली, तो हमें समझना पड़ेगा कि लाइक एफ्लुएंट क्या है। तो एफ्लुएंट एंड फ्लुएंट, दीज आर टू सेपरेट टर्म्स। ठीक है, आपने मतलब आपको लग रहा होगा कि एफ्लुएंट एंड एफ मतलब कि दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसा नहीं है। फ्लुएंसी, जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्लुएंट से आता है उसका मतलब क्या है, किसी लैंग्वेज में मास्टरी होना, फ्लुएंसी अच्छी होनी आपकी। फ्लुएंट होना यानी कि मतलब किसी लैंग्वेज में आप अच्छा बोल सकते हो मान लो। लेकिन एफ्लुएंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम मटेरियलिस्टिकली थोड़ा बात करते हैं, हम थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, हम थोड़े पोजीशंस एंड चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो एफ्लुएंट हम उस पर्सन को बोलते हैं जो काफ़ी लाइक अच्छा खासा उसके पास पोजीशंस है, पैसे हैं, मतलब कि वो अच्छा खासा सुख संपन्न है, अच्छी खासी संपत्ति है उसके पास। हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, दैट ही इज़ वेरी एफ्लुएंट, उसके पास कोई लैक नहीं है, उसकी जो भी कामना है, जो भी उसके पोजीशंस है, सब उसके पास है, प्रॉपर्टी अच्छी खासी है। अब वेल्दी ऑन अदर, ठीक है, वेल्दी है हमारे पास ऑप्शंस में। तो वेल्दी क्या है, हम वेल्दी उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जिसके पास बहुत ही ज्यादा वेल्थ है ना, अ पर्सन हु इज हैविंग अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो पर्सन हु इज हैविंग अ लॉट ऑफ वेल्थ, अब वेल्थ में क्या क्या आता है, वेल्थ में ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा आता है, वेल्थ में लाइक जितनी भी लाइक पोजिशंस होते हैं या और भी चीजें होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो सब आता है। तो ही इज वेरी वेल्दी, यानी कि उसके पास काफी जमीन है, काफी पैसा है, मकान है, और शेयर स्टॉक, आजकल तो कितने सारे मतलब है इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास। ओपुलेंट, ओपुलेंट जो वर्ड है हम यूज करते हैं लाइक एक पर्सन जो मतलब काफी लग्जरी में जीता है, मतलब कि ये सिर्फ वेल्थ की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ओपुलेंस मतलब हम जब बात करते हैं ना, ओपुलेंस ओपुलेंट से आता है, तो ओपुलेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक पर्सन जो काफी एक्सट्रीमली रिच है, मतलब वेल्थ तो मतलब हो गया सिंपली कि आपके पास पैसा है, ओपुलेंट मतलब हो गया आप एक्सट्रीमली रिच हो, बहुत ही वेल ऑफ हो। प्रॉस्परस क्या है, प्रॉस्परस मतलब कि हम बोलते हैं लेकिन ये पर्सन ही बहुत ही सक्सेसफुल है, यानी कि यहाँ पे एक और वर्ड ऐड हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये ऐड नहीं हो रहा कि ये पर्सन रिच है या वो सब है, यहाँ पे प्रॉस्परस का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, जैसे इससे होता है। तो ये पर्सन क्या है, बहुत ही सक्सेसफुल है, हम सक्सेस का जो एलिमेंट है इसमें ऐड हो जाता है कोनोटेशन। लेकिन मेन बात क्या है, इन तीनों में कॉमनैलिटी है, ये तीनों के तीनों ही एफ्लुएंट से रिलेटेड है, तीनों के तीनों ही एफ्लुएंट के मीनिंग को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, बस रिलेटेड है, डिग्री में डिफरेंस है थोड़े। पॉपर का मतलब लेकिन क्या है, एक पर्सन जो एकदम कंगाल है, जिसके पास बहुत कम पैसा है, गरीब है, तो वो तो एकदम उल्टा हो गया एफ्लुएंट का। और पॉपर जो है इसीलिए एंटोनिम बैठ रहा है एफ्लुएंट का। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। अब इसमें वर्ड है एंटोनिम बताना है आपको एब्लुएंट का। अब ये वर्ड जो है आपने नहीं सुना होगा, इतना कॉमन न्यूज नहीं होता, अभी तक जितने भी हम वर्ड्स पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत आपने मतलब सुना होगा किसी ना किसी ने नहीं। एबुलेंट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही ज्यादा लिटरेचर पढ़ता होगा तो वो उसने सुना होगा, बट ऐसे आए दिन में कोई यूज नहीं करता है। लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। एबुलेंट का मीनिंग सिंपली बस यही है कि कोई भी पर्सन जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है किसी चीज के बारे में, जिसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी है किसी चीज के बारे में, तो उसके लिए हम का वर्ड यूज करते हैं एबुलेंट। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम लाइक ही इज वेरी एबुलेंट अबाउट दिस, यानी कि वो बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही मतलब लाइक लुक फॉरवर्ड कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज को, तो हम वर्ड का यूज करेंगे वहां पे एबुलेंट, एक्साइटेड बेसिकली। अब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। एपेथेटिक, एपेथेटिक मतलब हमने ये डिस्कस भी किया है पुरानी वाली क्लासेस में। एपेथेटिक हम एक उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जो किसी भी चीज के बारे में केयर नहीं करता, या किसी भी चीज के बारे में उससे एटलीस्ट उससे अफेक्टेड नहीं होता इतना। लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन पर्सन्स हु आर एपेथेटिक टू ह्यूमन लाइफ, तो हम उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, बट मेनली एपैथी, लाइक एपेथेटिक एपैथी, है ना। तो लाइक आई एम वेरी एपेथेटिक और आई एम वेरी लाइक आई हैव एपैथी, लेट्स से। तो ये क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे इसमें, इससे मैं ये कोनोट कर रहा हूँ कि आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनीथिंग, आई एम नॉट सेंसिटिव टू एनीथिंग, तो उन चीज़ों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एपेथेटिक। एंथुसियास्टिक अगर हम देखें यहीं पे, तो एंथुसियास्टिक क्या है, वो तो मतलब होना कि किसी चीज़ के बारे में एकदम लुक फॉरवर्ड करना, एकदम एंथुसियाज्म होना, एकदम उत्सुकता होना, तो वो तो एबुलेंट से मैच कर रहा है। रेडिएंट, रेडिएंट बेसिकली हम बोलते हैं लेकिन कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें चमक होती है, जिस चीज़ में लाइट होती है, फॉर एग्जांपल लाइक समटाइम्स अगर आपने देखा होगा तो some celebrities or like some models and all, the word that is used for them in fashion magazines and other and cosmopolitan magazines is that they were looking very radiant, या ये ड्रेस जो है बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही रेडिएंट लग रही है। फिर है स्पिरिटेड, स्पिरिटेड जो वर्ड है अपने आप में
वो भी एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा मतलब न्यूट्रल टर्म्स में, वो नेसेसरली मटेरियलिस्टिक नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम वेरी स्पिरिटेड अबाउट दिस, यानी कि आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। ऑफ कोर्स हम स्पिरिट का भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन हो सकता है, लेकिन हम वो स्पिरिट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम स्पिरिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। दैट आई एम वेरी स्पिरिटेड अबाउट दिस, यानी कि बहुत ही ज्यादा मतलब एनर्जेटिक हूँ इस चीज के बारे में। आई एम स्पिरिटेड अबाउट डूइंग अ टेस्ट, तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे स्पिरिटेड। लेकिन एपेथेटिक हमने जैसे कि देखा यहाँ पे क्या है, वो पर्सन एकदम ही मतलब उसे फर्क नहीं पड़ रहा, लाइक वेदर ही सक्सीड्स और फेल्स डज नॉट मैटर बिकॉज ही इज एपेथेटिक। तो यानी कि इसका एंटोनिम क्या होगा, एपेथेटिक। ऑप्शन नंबर ए। अब है ऑस्टेंटेनियस, अब है ऑस्टेंटेनियस, ठीक है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्टेंटेनियस। तो ऑस्टेंटेनियस अगर हम देखें तो ये वर्ड शायद से ऐसे हमने डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई पर्सन है, अब वो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट को क्या बेसिक नीड्स होती है, कुछ ही नीड्स होती है, उसे पढ़ना है, अपना करना है, थोड़ा बहुत उसे मतलब मन कर रहा है तो अपना घूम फिर सकता है एंड ऑल। बट वी all, no matter where we are, at whatever stage of life we are, we know कि what are the basic necessities that are required for that particular stage। तो अगर कोई उस स्टेज के बियॉन्ड जाके थोड़ा शो ऑफ करने के लिए लेट से कोई चीज़ रखता है अपने पास, तो हम क्या बोलते हैं कि लाइक ही इज बीइंग वेरी ऑस्टेटेनियस, बहुत शो ऑफ कर रहा है, बहुत दिखावा कर रहा है लेट से। तो उनके लिए क्या, जो पर्सन जो बहुत ही दिखावा करते हैं, दिखाते हैं लेट से, उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, ऑस्टेंटेनियस। अब वहीं पे मॉडेस्ट अगर हम देखें तो मॉडेस्ट बेसिकली इसी से मतलब ऐसे देखो, मॉडेस्ट एंड मॉडेस्टी डिफरेंट टर्म्स, इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडेस्ट जो है मतलब कि रिलीजियस सेंस में भी यूज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल थियोलॉजिकल सेंस में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे मॉडेस्टी या मॉडेस्ट का प्रिंसिपल, लाइक फॉर एग्जांपल कि नो यू शुड बी रिजर्व्ड, यू शुड कंटेन योर सेल्फ, मॉरल डिजायर्स एंड वट एवर, वहाँ पे मॉडेस्ट यूज होता है। दूसरे तरह का मॉडेस्ट जो ज़्यादा कॉमन है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है, वो ये होता है कि लाइक अ पर्सन जो मतलब सक्सेसफुल है या पर्सन वो इंटेलिजेंट है, लेकिन वो लाइक हमेशा हम्बल रहता है, तो उसके लिए भी हम वर्ड क्या यूज करते हैं, दैट दिस पर्सन इज वेरी मॉडेस्ट, यानी इसमें ईगो नहीं है, इसमें मतलब इसका सर चढ़ा नहीं हुआ है, लेकिन इसको पता है कि इसके पास टैलेंट है, लेकिन फिर भी ये विनम्र है, तो वहां पे भी वर्ड का यूज करते हैं मॉडेस्ट। तो मॉडेस्ट तो उल्टा हो गया ऑस्टेंटेनियस का, क्योंकि वो दिखावा बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं। फ्लेम्बोएंट, फ्लेम्बोएंट का मतलब होता है लाइक जैसे आप मान लो कोई पर्सन है, पार्टी में गए, अब कुछ पर्सन जनरली स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि उनके कपड़े जो होते हैं वो एकदम कलरफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं। तो उन वो जो कपड़े पहन रहे हैं उनको बोला जाता है लाइक यू आर बीइंग वेरी फ्लेम्बोएंट और यू हैव वेयरिंग वेरी फ्लेम्बोएंट क्लोथ्स। यानी कि फ्लेम्बोएंट यानी कि मतलब एक ऐसे कलरफुल ब्राइट कलर्स बेसिकली चीज़ें जो अट्रैक्ट करती है अटेंशन, तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, फ्लेम्बोएंट। एक्स्ट्रावेगेंट बेसिकली एक पर्सन जो बहुत ही खर्चीला होता है, लाइक लाइक जैसे फॉर एग्जांपल जिसके जो बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर रहा है, फॉर एग्जांपल आई हैव एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंसेस लेट्स से। तो यहाँ पे मैं क्या इम्प्लाई कर रहा हूँ, मैं ये इम्प्लाई कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्पेंड करता हूँ, एक्सपेंडिचर करता हूँ एंड ऑल, एक्स्ट्रावेगेंट लग्जरी में रहता हूँ। ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस हम जनरली आर्किटेक्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आइडियाज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली स्ट्रक्चरल चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होता है। तो ग्रैंडियोस मतलब कि कोई भी चीज़ जो बहुत ही ग्रैंड है ना, ग्रैंड वर्ड से आता है ये। तो जो भी चीज़ बहुत ही ग्रैंड है मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब लेकिन विशाल है, जो बहुत ही ज़्यादा दिखने में अच्छी है, ग्रेट है, मतलब लेकिन दिखने में ही आपको पता चल रहा है कि मतलब दिस इज समथिंग एल्स, लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी कैन से डिस्क्रिप्शन ऑफ हेवन इज ग्रैंडियोस नो मैटर व्हाट थियोलॉजी यू गो टू, है ना। तो ग्रैंडियोस, तो यहाँ पे मॉडेस्ट जो है इसका वनली अवेलेबल एंटोनिम है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब आता है रूडिमेंट्री, अब आता है रूडिमेंट्री। अब देखो रूडिमेंट्री जो एक वर्ड है ना, अपने आप में थोड़ा उसका नेगेटिव कॉनोटेशन इसलिए होता है इन सेंस में, क्योंकि वो जनरली जब हम वर्ड यूज करते हैं लेकिन ओके दैट यू हैव वेरी रूडिमेंट्री स्किल्स, तो यानी कि हम बोलते हैं यू हैव वेरी लेकिन अंडर डेवलप्ड स्किल, यानी कि तुम्हें फुल नॉलेज नहीं है, तुम्हें फुल स्किल सेट अभी तुम्हारे पास नहीं है, यू डू नॉट नो एवरीथिंग राइट नाउ, तो हम वहां पे वर्ड के यूज करते हैं रूडिमेंट्री। अब वहीं पे अगर हम देखिए बेसिक का मीनिंग, तो बेसिक का फॉर एग्जांपल जैसे होता है कि लेकिन व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइक जैसे अगर हम टॉट में देखें तो टॉट में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है यानी कि ये आपका बेस बनाता है, मतलब देयर इज समथिंग मोर, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आप पूरा 100% कवर कर रहे हो, बट उस 100% को समझने के लिए आप जो है 20% को पहले समझते हो जो आपका बेस बनाता है, यानी कि वी आर सेइंग यू आर हैविंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब वहाँ पे प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जो अपने आप में टर्म है वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन कि प्रिमिटिव के दो कॉनोटेशंस होते हैं ऑफ कोर्स।
प्रिमिटिव जैसे जनरली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो किसी पार्टिकुलर पर्सन्स या सिविलाइजेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कि बहुत ही पीछे है या बहुत ही मतलब लाइक जो हमारी सिविलाइजेशन है उसके रिलेटिव मतलब उसके कंपैरिजन में ये कम है ना डेवलप्ड, तो प्रिमिटिव वहाँ पे बोलते हैं। एडवांस अगर हम देखें यहीं पे तो एडवांस का मतलब है लेकिन कि जो बहुत ही ज़्यादा आगे है, यानी कि एक अब एडवांस अगेन हम सिविलाइजेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नॉलेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्किल सेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो एडवांस मतलब क्या है कि ये बहुत आगे की चीज़ है। फॉर एग्जांपल एडवांस कैलकुलस, लाइक जैसे टेंथ में तक मतलब कि जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, मतलब कि बेसिक्स चीज़ें जो पढ़ते हैं जो सबको पढ़ना होता है, और जो मैथ्स आगे मतलब आता है 11th 12th में, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, एडवांस्ड, राइट। फिर आता है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री क्या है, मतलब कोई चीज़ जो जिसका वो एलिमेंट्री है, वो फंडामेंटल है, यानी कि उसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते, राइट। दिस इज समथिंग प्राइमल, यानी कि ये तो करना ही करना है, ये तो एलिमेंट्री है ना। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल, तो यानी कि प्लस माइनस बोर्ड मास जो होता है ये तो करना ही करना है, इसके बिना आप कैसे समझोगे। तो रूडिमेंट्री अगर हम देखें यहाँ पे हमें उसका एंटोनिम निकालना है। रूडिमेंट्री क्या है, अंडर डेवलप्ड। तो बेसिक, प्रिमिटिव, एलिमेंट्री, इसका मीनिंग क्या है, सब में निकल रहा है कि एक अंडर डेवलप्ड मीनिंग है, कि अभी ये पूरा डेवलप नहीं हुआ है, अभी कुछ बचा है। लेकिन एडवांस का मतलब क्या है, ये जो हायर लेवल पे है, ये आगे है थोड़ा, तो यानी कि ये इसका एंटोनिम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने न्यायपथ बैच 3.0 निकाला है। अगर आपने अभी तक नहीं मतलब कि यहाँ पे रजिस्टर किया तो अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं, www.legitprep.in आप टाइप करिए। हम 6 सेंटर्स में अपने एग्ज़ाम करा रहे हैं, अलीगढ़, लखनऊ, बेतिया, पटना, मोतिहारी, तो दिल्ली, ये 6 सेंटर्स है। इन 6 सेंटर्स में जो है 21 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, और फॉर्म जो है ऑलरेडी निकल चुका है, आप भरिए। 16,000 वर्थ रुपीज़ का ये जो कोर्स है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स लाइक MHCD, ओलेट्स, या मतलब जो भी AMU होता है, जामिया होता है, जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, CUET इंक्लूडेड, हम सब के लिए मतलब कि आपका प्रिपरेशन कराने वाले हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी वीडियो से, आपको पता है, आप खुद जज कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। और अभी के अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉप 30 आएंगे इन एंट्रेंस एग्जाम्स में, उनको 100% स्कॉलरशिप्स मिलने वाला है। जो 31 to 80 आएंगे उनको 50% स्कॉलरशिप मिलने वाला है, और जो 80 to 20 आएंगे उनको भी 30% स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो ये मौका मतलब आपको नहीं गंवाना चाहिए। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एंट्रेंस पे क्वालिफाई करें और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ को सिक्योर करें, कोई भी इंक्वायरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑल। और अगर आप चाहते हैं कि पहले से ही आप एंट्रेंस मतलब लेकिन एंट्रेंस नहीं देने का मन है आपका, आप चाहते हैं कि बस चलो ठीक है भाई कोर्स ले लेते हैं, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। आप जा सकते हैं वेबसाइट पे www.legitprep.in और उसके लिए फुल कोर्स बाई कर सकते हैं। तो दैट्स इट, लेट्स मूव ऑन। अब आता है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड परनीशियस। ठीक है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड परनीशियस। तो परनीशियस का मतलब क्या है, अगेन हमने ये डिस्कस किया हुआ है। ये वर्ड परनीशियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही हार्मफुल होती है। ठीक है, परनीशियस यानी ये मतलब दिस इज वेरी परनीशियस, तो यानी कि हार्मफुल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कंपास या नीडल है, आप उससे अगर एकदम पास ले आओगे अपने हाथ के और ऐसे मतलब हिट कर दोगे, तो यू नो दैट दिस इज वेरी परनीशियस टू योर हैंड, दिस इज परनीशियस टू योर बॉडी, यानी कि यह हार्मफुल है, आपको चोट पहुंच सकती है उस चीज़ से। तो हमें ढूंढना है कोई एक ऐसी चीज़ जिससे मतलब चोट नहीं पहुंचे, है ना। यानी कि चोट का उल्टा क्या होता है, मतलब अच्छा होना, यही होता है ना। मतलब किसी को बुरा हो सकता है तो अच्छा होना उसका उल्टा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेनिफिशियल, तो बेनिफिशियल का मीनिंग क्या है, कोई भी चीज़ जो आपको बेनिफिट पहुंचाती है, तो ये तो एकदम उसका उल्टा ही हो गया, है ना। हार्म है, बेनिफिट है, लॉस है, प्रॉफिट है। तो बेनिफिशियल मतलब क्या है, जो भी चीज़ किसी को बेनिफिट पहुंचाती है, यानी कि फायदा उठाते मतलब पहुंचाती है। हार्मफुल मतलब क्या है, हार्मफुल मतलब लेकिन जो चीज़ किसी को नुकसान पहुंचाती है, तो वो तो इसका सिनोनिम है। मेलेवोलेंट का मतलब क्या होता है, मेलेवोलेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन बेसिकली, मतलब जरूरी भी नहीं है वो पर्सन हो, मेलेवोलेंट एक एक्ट भी हो सकता है सिंपली, जो कि मैलिस से होता है, यानी कि बहुत इल इंटेंट से होता है, जिसका इरादा ही यही है कि मतलब लेकिन चोट पहुंचे, इंजरी पहुंचे, हार्म पहुंचे, डिस्ट्रक्टिव चीज। मतलब डिस्ट्रक्टिव जैसे कि वर्ड अपने आप में कनोट करता है, यानी कि जो चीज़ एकदम डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, तहस नहस करती है, बर्बादी मतलब कि जिसकी वजह से होती है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, बेनिफिशियल। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है एंटोनिम ऑफ द वर्ड सैंग्विन। सैंग्विन जो अपने आप में टर्म है, सैंग्विन का मतलब क्या है, देखो सैंग्विन जो है ये कभी कभार ना आप जब पैसेज आओगे, क्योंकि अब तो पैसेज भी आता है, तो
उन पैसेजेस में जब टोन पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो इसमें होता है कि एक सैंग्विन एक ऑप्शन होता है। तो जो सैंग्विन ऑप्शन होता है वो हम वहां पे यूज करते हैं जब हम डिनोट करते हैं कि कैरेक्टर का जो मतलब जो ऑथर का टोन है पूरे थ्रू आउट द पैसेज वो बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक है। वो क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है, यानी काफी आशावादी है। अब वहीं उसका उल्टा क्या हो सकता है, कोई चीज मान लो, ऑप्टिमिस्ट किसको बोलते हैं हम, एक पर्सन जो काफी मतलब पॉजिटिव दिखता है, तो उसका उल्टा हो सकता है लेकिन एक ऐसा पर्सन जो नेगेटिव दिखता है, हर चीज में बुराई दिखता है नॉल, है ना। तो हमें उसका उल्टा ढूंढना है, सैंग्विन यानी कि ऑप्टिमिस्ट यानी कि मतलब उसका उल्टा। तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक है, सैंग्विन का मतलब ही ऑप्टिमिस्ट है। फिर है पेसिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक क्या होता है, एक निराशावादी व्यक्ति, यानी कि जो चीज़ मतलब लेकिन हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचता है, या सोचता है कि लेकिन वो बुरा ही होगा, या मान लो कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब वो सोचता है कि लेकिन वो फेल ही होगा, तो क्या है वहाँ पे वो पेसिमिस्टिक है। तो सैंग्विन का उल्टा हो गया पेसिमिस्टिक। तो अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं तब तक। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या है, यानी कि आपको श्योर हो, आप सर्टेन हो किस चीज़ के बारे में, आप काफ़ी मतलब लेकिन उसके चीज़ के बारे में उसमें आप अपना कन्विक्शन रखते हो। तो कॉन्फिडेंट तो मतलब कि लेकिन वो उल्टा हो नहीं सकता ऑप्टिमिस्ट का, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट भी तो मतलब उसमें कन्विक्शन होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है, तभी तो मतलब कि वो अपना ऑप्टिमिज्म मेंटेन कर रहा है। फिर आता है अपबीट। फिर आता है क्या है, अपबीट। अपबीट मतलब हम वहां पे यूज करते हैं लेकिन वो जो पर्सन काफी मतलब लेकिन जैसे खुश रहता है, अपबीट है, लेकिन आई एम वेरी अपबीट बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग वेल, नो, बट आई एम जस्ट जनरली अपबीट। तो अपबीट मतलब कि अगेन जो है ऑप्टिमिस्ट, सैंग्विन, कॉन्फिडेंट, इन सब से मैच कर जाता है। तो इसलिए एंटोनिम हमारा क्या बन रहा है, पेसिमिस्टिक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है वर्ड वाइकेरियस। फिर क्या आता है, वर्ड वाइकेरियस। नाउ सी, वाइकेरियस जो अपने आप में टर्म है ना, मतलब कि ये हम ऐसे टॉट में भी पढ़ेंगे आगे जाके, वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी जो टर्म है अपने आप में, वो वहां पे हम कब यूज करते हैं, जब हम वर्ड यूज करते हैं रेस्पोंडेंट, लाइक तो ए है मान लो, ये बी है, लेट्स से ए इज प्रिंसिपल, बी इज एजेंट। अब एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप ऐसा है कि जो भी प्रिंसिपल होता है वो एजेंट के एक्शंस के लिए लायबल होता है, क्योंकि एजेंट जो है वो जो भी काम करता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही कर रहा होता है। तो यहाँ पे मिस्टर बी जो भी काम करेंगे उसके लिए ए लायबल होंगे, प्रोवाइडेड इट्स नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, उस क्रिमिनल लायबिलिटी खुद की होती है। बट जो भी एजेंट काम कर रहा है उसके लिए ए लायबल होगा। क्यों लायबल होगा, क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो ए के लिए काम कर रहा है। तो वाइकेरियस इज दैट व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अनदर, यानी कि वाइकेरियस मतलब क्या हुआ, जब आप कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, जो भी चीज हो रही है वो किसी और के द्वारा हो रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई बाउल है जिसमें पानी भरा हुआ है और आप उसमें पानी डाल रहे हो, मतलब अपना हाथ डाल रहे हो, ठीक है। तो उसका जो तल है आप टच कर रहे हो, नो डाउट, बट पानी के थ्रू कर रहे हो आप टच, है ना, पानी के थ्रू कर रहे हो आप टच। उसकी मतलब कि जैसे एक मीडियम है जो आपको पहले प्रिवेंट कर रहा है, आप डायरेक्टली एयर से टच नहीं कर रहे हो, पहले एयर है फिर वाटर है और फिर आप टच कर रहे हो वहां पे, है ना, उस मतलब बेस को। तो सिमिलरली यहाँ पे जब किसी और के एक्सपीरियंस की वजह से आप अपनी लाइबिलिटी या कोई भी चीज फील करते हो, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं वहां पे, वाइकेरियस, यानी कि इनडायरेक्टली। तो वाइकेरियस मतलब कि जो लाइबिलिटी होती है वो ऐसी लाइबिलिटी ही होती है, तो वहां पे हम वाइकेरियस वर्ड यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट तो उसका सिनोनिम ही हो गया, इनडायरेक्ट तो उसका सिनोनिम ही हो गया ना। इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या है, मतलब अगेन देखो इमेजिनरी जो है उसमें मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक्सपीरियंस जो एक्चुअली में नहीं हो रहा है, जो अनरियल है, लेकिन फिर भी आप उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो अगेन वो जो है इसका अपोजिट तो नहीं हो सकता, क्योंकि वाइकेरियस डिनोट करता है इनडायरेक्ट चीजों को, और इमेजिनरी जो है या तो आउट ऑफ स्कोप हो जाता है या तो इसी से रिलेटेड हो जाता है। अब है एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब दूसरा वर्ड क्या निकल सकता है, एक्चुअल फॉर एग्जांपल जो वास्तविकता में हो रहा है, जो हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल जो ऑर्डिनरी है या जो डायरेक्ट है, एक्चुअल। कॉन्ट्रैक्ट में जब हम बात करते हैं एक्चुअल डैमेजेस, तो ऑर्डिनरी डैमेजेस हो जाता है। जब हम एक्चुअल में बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम एक्चुअली टचिंग यू, आई एम एक्चुअली हियर, मैं यहीं पे हूँ, यानी कि एक्चुअल का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट। वो चीज़ मतलब डायरेक्ट हो रही है, यानी कि उसके बिटवीन कोई बैरियर नहीं है। तो जब बैरियर नहीं है, जब डायरेक्ट है, जब मतलब कि वो खुद ही हो रहा है, तब तो वाइकेरियस का उल्टा हो गया, तो एक्चुअल। अब प्रॉक्सी, अब प्रॉक्सी देखो, अब तो मतलब दूसरा इसका मीनिंग भी है प्रॉक्सी, जैसे फॉर एग्जांपल लेकिन प्रॉक्सी लगवा दिया एंड ऑल, जैसे बोलते हैं कॉलेज में या स्कूल में एंड ऑल। स्कूल में तो नहीं होता होगा इतना,
प्रॉक्सी जो है अपने आप में टर्म, वो हम कब यूज करते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल कोई किसी और के बदले जब जाता है तो हम वर्ड यूज करते हैं दैट आई एम प्रॉक्सी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। आई एम प्रॉक्सी यानी कि मैं उसके बदले हूं, मैं खुद नहीं हूं, मैं उसके बदले हूं, मैं एक सर्टेन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यानी कि आप वहां पे हो प्रेजेंट, लेकिन किसके द्वारा? खुद के द्वारा थोड़ी ना, किसी और के द्वारा। तो वहां पे प्रॉक्सी के द्वारा प्रेजेंट हो। तो बहुत बार ये इंटरनेशनल सेमिनार्स इन सब में होता है कभी कभार प्रॉक्सी, क्योंकि लोग बिजी होते हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम कौन सा हो रहा है? एक्चुअल, ऑप्शन नंबर सी। अब ये एक अगेन ऐसा वर्ड है जो आपने मतलब आए दिन नहीं सुना होगा, कि होता भी नहीं आए दिन यूज, डिफिकल्ट वर्ड है थोड़ा तो नहीं यूज होता है, बट अगेन हमें बस मीनिंग समझना है, बाकी फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्स्ट्रेपोरस, ऑब्स्ट्रेपोरस, ऑब्स्ट्रेपोरस बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्लास में कोई स्टूडेंट है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत रकस कॉज कर रहा है लेट्स से, ठीक है, न्यूसेंस कॉज कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑब्स्ट्रेपोरस। यानी कि दिस स्टूडेंट इज बीइंग वेरी ऑब्स्ट्रेपोरस, वो बहुत ही मतलब लाइक न्यूसेंस कॉज कर रहा है, तंग कर रहा है, डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम मीनिंग्स देखेंगे ऑप्शंस का, तो आपको मिल जाएगा इसमें एक एलिमिनेशन मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है राउडी। राउडी अगेन हम बस एक उन पर्सन्स के लिए यूज करते हैं जो बहुत ही अनरूली होते हैं, जो एकदम बैठते नहीं है ऑर्डर में। डिसरप्टिव, अगेन वही वाली बात, ऑब्स्ट्रेपरस मतलब पर्सन जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं। डिसरप्टिव मतलब ही वही होता है, डिसरप्ट करना, रोकना, रुकावट लाना, है ना, हड़चन डालना। अब यहीं पर राइटस देखें तो राइटस मतलब क्या है? जो वर्ड रायट है, जो वर्ड रायट है उससे आता है राइटस। तो राइट मतलब क्या होता है? राइट में ऐसा तो है नहीं कि एकदम शांति होती है, ऑब्वियसली पूरा मतलब दंगे जब लगे होते हैं तो हम बोलते हैं राइट है यहाँ पे। तो राइटस यानी कि मतलब जैसे जो उकसा रहा है, या जो मतलब कि ऐसा सिचुएशन को कॉज करने वाला है, रिलाइज करने वाला है। तो ये तीनों के तीनों मतलब जो है सिनोनिम्स हैं। जब तीनों के तीनों मतलब कि मैच कर रहे हैं, राउडी, डिसरप्टिव, राइटस, तो बचता क्या है हमारे पास? डोसाइल। डोसाइल मतलब एक ऐसा पर्सन जो इजिली टॉट हो सकता है, जो बहुत ही जेंटल होता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अ वेरी डोसाइल डॉग, ही कैन बी इजिली टॉट, ही कैन बी इजिली ट्रेन्ड। तो यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाता है? डोसाइल। फिर आता है वर्ड मैनिफेस्ट। फिर क्या आता है? वर्ड मैनिफेस्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्ट? पहला क्वेश्चन यही उठता है, राइट? तो मैनिफेस्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैनिफेस्टेशन भी इसका मतलब इसमें ऐड होता है, तो वो मैनिफेस्टेशन बन जाता है। बट मैनिफेस्ट इटसेल्फ व्हाट डज इट मीन, राइट? तो मैनिफेस्ट यानी कि मतलब किसी भी चीज को प्रेजेंट करना। मैनिफेस्ट मतलब क्या है? किसी भी चीज को प्रेजेंट करना, रियलाइज करना, एक्चुअलाइज करना। हम वहां पे क्या वर्ड यूज करते हैं? मैनिफेस्ट। ही मैनिफेस्टेड इट, यानी कि ही प्रेजेंटेड इट। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है जो चीज मैनिफेस्ट का उल्टा हो। यानी कि अब मैनिफेस्ट अगर प्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि या जो उस चीज मतलब लेकिन वो क्लियर है, सामने से दिख रही है, पता चल रहा है, उस चीज का उल्टा क्या हो सकता है? लाइक फॉर एग्जांपल हम बोलते नहीं है लेकिन वो कि दिस इज वेरी मैनिफेस्ट, यानी कि ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो हमें इसका उल्टा चाहिए, ये तो साफ साफ मतलब कि ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लूसिड, तो लूसिड का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जो मतलब एकदम क्लियर होती है, जो जो पता होता है कि हाँ दिस इज वेरी लूसिड। तो अगेन वो तो मैनिफेस्ट से मतलब मैच कर रहा है, दिस इज वेरी लूसिड यानी कि मतलब आपको पता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सर्टेन है, क्लियर। अगेन लूसिड एंड क्लियर आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, यानी कि आल्सो मैनिफेस्ट, तो अगेन कोई दिक्कत नहीं है। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो डिस्पाइट जस्ट मीन लाइक जस्ट एडिंग एन ओ टर्न्स कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। मैनिफेस्टो फॉर एग्जांपल होता है लेकिन कि जब पर्सन्स अपना मतलब जैसे कैंडिडेट्स होते हैं, जब वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो होता है हर पार्टी का अपना, हर कैंडिडेट का अपना एंड ऑल, है ना? तो मैनिफेस्टो क्या होता है कि भाई हम ये करेंगे, हम उनकी ये डिक्लेरेशंस होती है, अनाउंसमेंट्स होती है, ये प्लानिंग होती है। तो एक सर्टेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो पूरा मतलब पब्लिक को अनाउंसमेंट करते हैं अपनी स्कीम्स, अपने प्लान्स। लेटेंट ऑन द अदर हैंड, लेटेंट मीन्स किसी भी चीज को छिपाना, जो चीज छिपी हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि दिस पर्सन हैज अ हिडन टैलेंट, यानी कि दिस पर्सन हैज अ लेटेंट टैलेंट, ठीक है? या किसी चीज की प्रॉपर्टी लेटेंट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइक केमिकल्स में या केमिस्ट्री में जब जाओगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार वर्ड यूज किया गया कि लेकिन दिस इज अ लेटेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर लेकिन केमिकल एंड द इलेक्ट्रॉन्स बिहेव दिस वे। तो वहां पे वर्ड का यूज होता है लेटेंट, राइट? तो मैनिफेस्ट का उल्टा हो गया, वो तो मैनिफेस्ट में प्रेजेंट हो रहा है, लेटेंट में छिप रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है वर्ड स्टार्टल्ड। फिर क्या आता है? वर्ड स्टार्टल्ड।
देखो स्टार्टल्ड हम मतलब कि कॉमन वर्ड है, आए दिन यूज होते रहता है, लाइक फॉर एग्जांपल, लेकिन आई वाज वॉकिंग डाउन द लेन एंड सडनली अ डॉग पाउंस्ड मी एंड आई स्टेप बैक एंड आई वाज वेरी स्टार्टल्ड। तो वहां पे मैंने वर्ड क्या यूज किया, स्टार्टल, यानी कि मतलब मैं एकदम सरप्राइज हो गया, मैं एकदम चौंक गया, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ऐसा कैसे हो गया है ना, आई एम वेरी स्टार्टल्ड एंड ऑल। मतलब अब आपको ढूंढना है वर्ड जो स्टार्टल का अपोजिट है, यानी कि स्टार्टल मतलब क्या हो गया, मैं चौंक गया, यानी कि आप नहीं चौंके, जो चीज में मतलब चौंक नहीं रहे हो, यानी कि एकदम आप मतलब चिल हो, एकदम मामला सही है ना। स्टार्टल का आपको उल्टा ढूंढना है। तो अगर हम यहाँ पे एम्यूज देखें, तो एम्यूज का मतलब क्या है, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मतलब लेकिन अम्यूजिंग है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज वेरी अम्यूजिंग टू मी, लेट्स से। तो यानी कि मतलब मेरा मीनिंग क्या है यहाँ पे, मेरा मीनिंग बस ये है कि ये चीज़ से मैं बहुत ही मनोरंजक है, ये चीज़ क्या है, मनोरंजक है, मेरे इंटरेस्ट को मतलब या मेरे अटेंशन को ये एक्साइट कर रही है या ड्रॉ अवे कर रही है। बट क्या ये स्टार्टल का उल्टा बैठ रहा है, नो, ये बस एक अनरिलेटेड वर्ड है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। एंडलेस, एंडलेस मतलब क्या है, जो चीज़ कभी एंड नहीं होती, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो ये लाइन है, तो लाइन मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दी, राइट, मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दी ये लाइन, बट क्या इसका मतलब लाइन खत्म हो गई, नो, लाइन तो चलते रहेगी, लाइन इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकती है। यूनिवर्स फॉर एग्जांपल लेट्स से, वी कैन मतलब हम जहाँ तक अभी तक देख सकते हैं, इट सीम्स एंडलेस, राइट, इसका कभी अंत ही नहीं है। रिलैक्स्ड, रिलैक्स का मतलब क्या है, रिलैक्स यानी कि मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही उसको कोई ट्रबल नहीं है, कि वो पर्सन एकदम शांत, एकदम आराम से बैठा हुआ है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है उसके ऊपर। तो क्या है, स्टार्टल्ड का एकदम उल्टा। क्यों, क्योंकि स्टार्टल्ड का मतलब क्या है, एकदम जो चौंक गया, रिलैक्स मतलब क्या है, एकदम शांत हो, बिल्कुल नहीं चौंके हो, क्योंकि अगर आप चौंक गए होते तो रिलैक्स कैसे हो गए आप। एस्टोनिस्ड, एस्टोनिश का मतलब भी वही होता है, एकदम भौचक्का हो जाना, चौंक जाना, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। तो ये भी उसका, ये इसका सिनोनिम हो गया, ये दोनों अनरिलेटेड वर्ड्स है, तो बचता क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो दैट्स करेक्ट आंसर। अब आता है वर्ड ट्रैजिक। अब क्या आता है, वर्ड ट्रैजिक, ठीक है। तो जब हम वर्ड ट्रैजिक के बारे में बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो व्हाट डू वी मीन, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी आपने सुना होगा, एक जॉनरा होता है बेसिकली ऑफ लिटरेचर, तो ट्रैजिक। तो ऑफन सिचुएशन जब हम इनकाउंटर करते हैं जिससे मतलब लाइक हमारे अंदर एवोकेशन होता है उन सेंटिमेंट्स का जो पार्टिकुलरली लाई करती है टुवर्ड्स लाइक सैडनेस या उदास होना, या बहुत ही मतलब ज़्यादा लाइक डाउन फील करना, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे ट्रैजिक। लाइक फॉर एग्जांपल बोलते हैं ये लाइक कि लेट्स से इफ समवन लॉस्ट देयर पेट, किसी का डॉग मतलब लेट्स से उसकी डेथ हो गई या कैट की डेथ हो गई, तो हम क्या बोलते हैं, लाइक दिस इज वेरी ट्रैजिक, राइट। हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ट्रैजिक, ये ये नहीं होना चाहिए था, ये अच्छा नहीं है, मतलब एकदम लाइक दिस इज मेकिंग मी फील सैड, सॉम्बर। अब हमें ढूंढना है ट्रैजिक का जो एकदम उल्टा हो। ट्रैजिक क्या है, मतलब जो चीज़ आपको डाउन कर रही है, यानी कि हमें कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो एकदम आपको अप कर दे, जो आपके स्पिरिट्स को एकदम अपलिफ्ट करे। तो बोरिंग, तो बोरिंग तो एकदम मतलब मोनोटनी हो गई, वो तो एकदम मिडिल ग्राउंड हो गया है ना। एक चीज़ ट्रैजिक है कि ये मिडिल ग्राउंड है, तो बोरिंग इज मिडिल ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, बस ये बोरिंग है, बस पता है कि यहाँ हो रहा है तो हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ब्रश कर रहे हो, यू डो नॉट फील एनीथिंग व्हेन यू आर ब्रशिंग, राइट, बिकॉज इट्स बोरिंग, बिकॉज यू आर डूइंग इट एवरी डे, देयर इज नथिंग टू फील अबाउट इट, तो वो बोरिंग है। फिर है मिस्टीरियस, फिर है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस क्या है, मतलब उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो चीज़ या तो आप नहीं जानते हो, आप जानते हो लेकिन इतना नहीं जानते हो जितना आप जानना चाहते हो, या दिस इज़ वेरी इल्यूसिव, लेकिन दिस इज़ वेरी मिस्टीरियस, और यू आर अ मिस्टीरियस पर्सन, यानी कि तुम छुपा छुपा के कुछ चीज़ें रखते हो, तुम सारी चीज़ बताते नहीं हो, और तुम्हारे बहुत सारे साइड्स हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, तो हम वहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करते हैं, मिस्टीरियस। कॉमिक, अब कॉमिक का मीनिंग क्या है, कॉमिक लेकिन वो कॉमिक बुक्स नहीं, कॉमिक का मीनिंग है मतलब एकदम जो चीज़ मतलब जैसे लाफ्टर होती है, जिससे कॉमेडी होती है, जिससे जो एकदम मतलब लेकिन उत्साह कर देती है किसी के मन में, या उसको बहुत ही अच्छा कर देती है। तो जैसे ट्रैजिक होता है डाउन कर देती है, तो कॉमिक जो होती है वो अपलिफ्ट कर देती है, वो ऊपर उठा देती है, मतलब वो आपको अच्छा खुशी देती है, आपको उससे हंसी आती है, तो वो तो इसका उल्टा बैठ रहा है। अब है इनक्रेडलस। इनक्रेडलस जो है वो वर्ड, उसका मीनिंग सिंपली होता है लेकिन सरप्राइज हो जाना। इनक्रेडलस का मीनिंग क्या है, एकदम सरप्राइज हो जाना। फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक आई एम सो इनक्रेडलस, लाइक आई कांट बिलीव दिस हैपेंड, तो यानी कि मैं वहाँ पे मतलब मीन कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया हूँ इस चीज़ से, लाइक दिस इज वेरी सरप्राइजिंग टू मी, आई डो नॉट नो हाउ दिस हैपेंड, तो वहाँ पे वर्ड क्या है, इनक्रेडलस। तो ट्रैजिक का इनक्रेडलस से कुछ लेना देना अगेन है नहीं है। यू कैन बी सरप्राइज इवन ए ट्रेजेडी। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी पर्सन ने जो रोमियो जूलियट पढ़ रहा है, उसे नहीं पता स्टोरी पहले से, और
अच्छा सडनली वो देखता है कि बहुत ट्रेजिडी है, तो सरप्राइज भी तो हो सकता है ना, एट द एंड ऑफ द डे सरप्राइज हो सकता है, तो वहां पे वर्ड क्या होगा, इनक्रेडुलस। बट हमें देखना है ट्रेजिक का उल्टा क्या है, तो वो क्या है, कॉमिक। फिर आता है स्केप्टिकल। फिर क्या वर्ड आता है, स्केप्टिकल। नो, स्केप्टिकल बेसिकली, जैसे स्केप्टिकल से ज्यादा आपने सुना होगा स्केप्टिक, लाइक दिस पर्सन इज अ वेरी स्केप्टिक, यानी कि हर चीज के बारे में इसको मतलब लाइक बहुत शक की नजर से देखता है। तो स्केप्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि लाइक आई डोंट नो मैन, आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट योर स्कीम, आई एम वेरी स्केप्टिकल ऑफ योर प्लान। फॉर एग्जांपल मान लो कोई सेल्समैन है आपके घर पे आके आपको बोलता है कि आप ये कोर्स हमारा ले लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, या आप हमारा ये वाटर टैंकर खरीद लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, एकदम प्योर वाटर इसमें आएगा, 100 वाटर, 100% फिल्टर मतलब होके आएगा, कोई टीडीएस की कमी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो व्हाट यू विल बी स्केप्टिकल ऑफ इट, राइट, आपको लगेगा दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं स्केप्टिकल। और कुछ पर्सन परपेचुअली स्केप्टिकल भी होते हैं, जो मतलब कि बोलते हैं लेकिन वो कि नो दिस इज फाइन। तो वहां पे वर्ड का यूज हो रहा है स्केप्टिकल। अब हमें ढूंढना है लेकिन वो जो चीज डाउट में नहीं हो, क्योंकि स्केप्टिक का मतलब ही है डाउट, है ना, शक करना। तो डाउटफुल तो यानी कि एलिमिनेट हो गया हमारा, ऐसे ही डाउटफुल तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर है कन्विंस्ड। कन्विंस क्या है, मतलब होता है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दैट दिस पर्सन इज वेरी कन्विंस्ड, दैट आई एम कन्विंस्ड दैट यू आर सेइंग द ट्रुथ, यू हैव टू कन्विंस द कोर्ट दैट यू आर सेइंग द ट्रुथ इन ऑर्डर टू विन द मैटर। यानी कि कोर्ट को मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस में लेना है, कन्विंस करना है ना, मनाना है। तो कन्विंस मतलब यानी कि कोई डाउट ही नहीं है, यही तो होता है। तो कन्विंस यानी कि मतलब कोई डाउट नहीं, यानी कि तो एंटोनिम सही बैठ रहा है। अब बाकी दो ऑप्शंस देखते हैं तब तक। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग करना, एक पर्सन जिसको डाउट है वो क्वेश्चन तो करेगा ही ना, तभी तो मतलब कि वो उसको स्केप्टिकल कह रहे हैं हम, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। सिनिक, सिनिक यानी कि हम इसमें एल ऐड कर दें, सिनिकल, तो यानी कि वो स्केप्टिकल और सिनिकल एक दूसरे के एकदम परफेक्ट सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो सिनिकल मतलब यही होता है, लेकिन कि जो बहुत ही सिनिकल रहता है। ऑफ कोर्स नाउ स्केप्टिकल इज अ लिटिल बिट मोर लेसर इन डिग्री देन सिनिकल। सिनिकल मतलब एक वो पर्सन होता है जो एकदम बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को देखता है विद अ वेरीनेस एंड अ गार्डनेस एंड एलूफनेस। वो देखता है उसे कि लाइक आई डोंट बिलीव यू ब्रो, आई डोंट बिलीव योर वर्ड्स, लाइक आई एम गोइंग टू जज इट फॉर माई सेल्फ, आई विल इन्वेस्टिगेट दिस। वो बहुत ही सिनिकल है क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं है किसी चीज़ पे। तो अगेन जब ट्रस्ट नहीं है यानी कि वो कन्विंस नहीं है, यानी कि उसको श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। तो सर्टेनिटी हमें मिल रही है ऑप्शन नंबर बी में। तो एंटोनिम क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है वर्ड कोपियस। फिर आता है वर्ड कोपियस, ग्रीक वर्ड से आता है टेक्निकली ओरिजिनली। नाउ व्हाट डज वर्ड कोपियस मीन्स? कोपियस मीन्स सिंपली कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास काफी है ना। लाइक आई एम वेरी कोपियस मतलब यानी कि मेरे पास इनफ है, आई हैव प्लेंटी, सिंपल भाषा में, ठीक है। यू आर कोपियस यानी कि आपके पास प्लेंटी है। अब हम जब वर्ड करते हैं यहाँ पे इमिटेबल, इमिटेबल यानी कि हम उस पर्सन या इमिटेबल मतलब फॉर एग्जांपल एक सर्टेन पर्सन है, उसका एक पार्टिकुलर एक्ट है या पार्टिकुलर बिहेवियर है, अगर उसको कॉपी किया जा सकता है या नकल किया जा सकता है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दिस इज इमिटेबल। इसको मतलब कि कॉपी किया जा सकता है। या फॉर एग्जांपल हम कोई एक्टर है, वो एक्टर क्या देखते हैं किसी चीज में कि क्या क्या मतलब एक्सप्रेशंस, क्या क्या मतलब बिहेवियर एंड मैनरिज्म्स है, जिस भी कैरेक्टर का वो उसको मतलब रोल दिया गया है एक पार्टिकुलर स्क्रिप्ट में मूवी के लिए, जो कि वो इमिटेबल है। क्योंकि सब चीज़ तो वो कॉपी नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, बट जो जो कॉपीएबल है, जो चीज़ इमिटेबल है, वो उसे मतलब कि उतारेगा, एक्सप्रेशन उसका पहनेगा और फिर वो एक्ट करेगा। तो दिस इज इमिटेबल। इमिटेबल चीज़ों के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पेन, तो क्वेश्चन विल बी कि क्या ये पेन कोई और बना सकता है, इज इट इमिटेबल। फिर आता है शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब किसी चीज़ की कमी होनी। अब कोपियस मतलब होता है प्लेंटी होना, अच्छा खासा होना, अबेंडेंस में होना। शॉर्टेज तो उसका उल्टा हो रहा है। शेकी, शेकी मतलब क्या होता है, लाइक दिस इज वेरी शेकी लेट्स से, और माय हैंड्स, और लाइक दिस इज अ शेकी मैटर, यानी कि मतलब इतना भी सही नहीं है मैटर। शेकी, लाइक डिफरेंट डिफरेंट इसके मीनिंग्स हो सकते हैं ऑल, बट एक चीज जो हम एग्री अपॉन कर सकते हैं वो ये है कि इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है कोपियस से, है ना, क्योंकि कोपियस में तो प्लेंटी अबेंडेंस की बात हो रही है। अब कोई चीज़ मान लो शेक करती है या नहीं करती है, कोई चीज़ सर्टेन है या नहीं सर्टेन है, इसके जो कॉनोटेशंस निकलते हैं, उसका क्या लेना देना कि कोई चीज़ प्लेंटी है या कम है। अगर मान लो कोई ग्लास है, उस ग्लास में बहुत ज़्यादा आइस क्यूब है या कम आइस क्यूब है, उसका कुछ लेना देना है क्या, वो ग्लास उससे शेक करेगा नहीं करेगा, नहीं लेना देना है, राइट। सिमिलरली कोई मैटर है, अगर वो मैटर मतलब अनसर्टेन है, तो क्या वो मैटर सर्टेन बन जाएगा जस्ट बिकॉज वो मैटर के बारे में इनफ चर्चा हो रही है, कम चर्चा हो रही है। अगेन दैट इज नथिंग टू डू विद इट।
फिर आता है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यानी कि मतलब प्रेसिडेंटेड, प्रेसिडेंट, आपको वर्ड को ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का हम कहाँ यूज करते हैं? प्रेसिडेंट बेसिकली हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम डिस्क्राइब करते हैं कि इस कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, फिर उस कोर्ट ने ये फॉलो किया, एंड ये एक प्रेसिडेंट बन गया है। हर बार कोर्ट जो है मतलब कि पूरे केस को मतलब ऐसे नहीं एकदम देखता कि लेकिन अब क्या करना है हमें पता ही नहीं, बिकॉज वी हैव वाइड नंबर ऑफ केसेस दैट हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड जिनके सिमिलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है, तो वहां पे प्रेसिडेंट फॉलो होता है। यानी कि इस केस में अगर ये हेल्ड हुआ है, ये रीजनिंग फॉलो हुई है, और ये केस भी सिमिलर है जो हमारे सामने अभी प्रेजेंट है, तो यही प्रेसिडेंट जनरली फॉलो होगा अनलेस एंड अनटिल ओवर रूल्ड। तो प्रेसिडेंट यानी कि मतलब सर्टेनिटी होना, वही चीज पता है होना। अनप्रेसिडेंटेड क्या हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि जो चीज एक्सपेक्ट ही नहीं किया वही हो गई। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, हमें पता ही नहीं था अर्थक्वेक आ जाएगा, हमें पता ही नहीं था ये हो जाएगा, तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? अनप्रेसिडेंटेड। तो वर्ड क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बताए लास्ट कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द इलेजिबल, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द इलेजिबल। तो पहली बात तो देखो, इलेजिबल किसका उल्टा है? लेजिबल का। लेजिबल का मीनिंग क्या होता है? जो चीज समझी जा सकती है, जिस चीज को आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो, जिस चीज को आप अपने मतलब समझ में रख सकते हो, है ना। तो इलेजिबल क्या हो गया? जिस चीज को आप नहीं समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप सब में मतलब देखा होगा कि कुछ कुछ आपके जो क्लासमेट्स थे स्कूल में या आप कॉलेज में हो, तो मतलब कि जो भी आपके क्लासमेट्स होंगे सबकी राइटिंग सेम नहीं होती। कुछ की राइटिंग्स अच्छी होती है, कुछ की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, और कुछ राइटिंग को देख के टीचर बोलता है सीधा कि तुम बेटर लिखो यार, बिल्कुल समझ नहीं आ रही तुम्हारी राइटिंग, तो हमारी हैंड राइटिंग बिल्कुल ही इलेजिबल है, यानी कि मेरे को समझ नहीं आ रही। जो राइटिंग समझ नहीं आ रही उसके लिए वर्ड का यूज किया गया इलेजिबल। दैट इज समथिंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट बिकॉज मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब लाइक इट्स जस्ट नॉट अंडरस्टैंडेबल। तो हमें ढूंढना है कि कोई चीज जो अंडरस्टैंडेबल है ना। क्या विच ऑफ दिस इज नॉट अ सिनोनिम? इसमें आपसे ये नहीं पूछा गया एंटोनिम क्या है, टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए यहाँ पे गलती हो सकती है ज्यादा लोगों से। यहाँ पे मतलब आप ढूंढने लगोगे कि एंटोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, और एंटोनिम आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे बस इतना पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है इसका सिनोनिम नहीं है, यानी कि जो इसका मीनिंग नहीं है। यानी कि आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कंप्लीटली या तो अनरिलेटेड है या तो इसके मीनिंग से हट के है। तो यहाँ पे अनडिसाइफरेबल यानी कि मतलब क्या है? जिस चीज को आप डिसाइफर नहीं कर सकते, जिस चीज को आप फिगर आउट नहीं कर सकते हो, तो ये तो मतलब इसका सिनोनिम है, तो ये एलिमिनेट हो गया। हायरोग्लिफिक, हायरोग्लिफिक ये बेसिकली इजिप्टियन राइटिंग्स को रेफर करता है, जो इजिप्टियन मॉन्यूमेंट्स में फॉर एग्जांपल या उनके जो स्टोन टैबलेट्स होते थे उन पे जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं राइटिंग्स के, तो उनको हम बोलते हैं हायरोग्लिफिक। तो वो भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इसीलिए हम उसको ये बोलते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। हार्ड टू मेक आउट, ये तो उसका लिटरल ट्रांसलेशन ही हो गया इलेजिबल का, वो हार्ड टू मेक आउट है ना, राइटिंग समझ नहीं आ रही, हार्ड टू मेक आउट। तो ये तीन एलिमिनेट हो गए, तो बचा गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इलेजिटिमेट। इलेजिबल एंड इलेजिटिमेट दोनों ही कंप्लीटली डिस्टिंक्ट है। इलेजिबल यानी कि जो चीज समझी नहीं जा सकती, है ना, हार्ड टू मेक आउट, अनडिसाइफरेबल। जबकि इलेजिटिमेट मतलब क्या होता है? इलेजिटिमेट फॉर एग्जांपल लाइक जनरली हम वर्ड यूज करते हैं जब हम रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वेडलॉक के बारे में, लाइक दिस इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी कि मतलब ये चाइल्ड जो है वेडलॉक से बॉन्ड नहीं हुआ है। या दिस इज एन इलेजिटिमेट बेसिकली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तुम्हें एक्चुअली में बिलोंग नहीं करती। और दिस इज इलेजिटिमेट बेसिकली मैरिज, मतलब जो भी चीज लॉफुल नहीं है, सिंपली वहां पे हम का वर्ड यूज करते हैं इलेजिटिमेट। बट जनरली हम जब बात करते हैं लाइक पेरेंट्स के बारे में स्पेसिफिकली, या चाइल्ड के जो मतलब लाइक हेरिटेज है, तो वहां पे वर्ड ये ज्यादा यूज होता है इलेजिटिमेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिल जाएगा। सारी पीडीएफ जो है एज यूजुअल टेलीग्राम पे अपलोड होती है, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑल। और बाकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट पे बेझिझक पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी सजेशंस हो वो भी आप कमेंट्स पे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।